बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जान के हुकूक अदा करना। हर इंसान पर अपनी जान के कुछ हुकूक हैं जिनका अदा करना हर इंसान पर लाजमी है। सबसे पहले जिस्म का भी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब बेदारी यानी रात का जागना और नफिल रोज़े में यानी नफली रोज़े रखना, इसमें ज़्यादती की ममानियत में फरमाया, यानी रात को ज़्यादा जागना और कसरत से नफली रोज़े रखना, इसको मना फरमाया। क्योंकि फरमाया कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है और तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है कि तुम अपने बदन को सुकून दो और आँख को आराम दो। दो अहम नेमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि उनके बारे में कसरत से लोग टूटे में रहते हैं, यानी इनसे काम नहीं लेते जिनसे दीनी नफ़ा हो और सेहत, और दूसरी बेफिक्री। यानी दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हैं, एक सेहत है जिससे इंसान अपनी सेहत के दौरान काम नहीं लेता, इबादत नहीं करता, और दूसरी बेफिक्री। 5 चीज़ों को गनीमत समझो। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो और इनको दीन के कामों का ज़रिया बना लो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, सेहत को बीमारी से पहले, और मालदारी को अफलास से पहले, और बेफिक्री को परेशानी से पहले, और ज़िंदगी को मरने से पहले गनीमत जानो। सारी दुनिया की नेमतों के बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम में से इस हालत में सुबह करे कि अपनी जान में परेशानी से अमन में हो और अपने बदन में बीमारी से आफियत में हो, और उसके पास उस दिन के खाने को हो जिससे भूखा रहने का अंदेशा न हो, तो यूँ समझ लो कि उसके लिए सारी दुनिया सिमट कर दे दी गई है। यानी उसको सारी दुनिया की नेमतें दे दी गई हैं जिसके पास ये सारी चीज़ें हों। दुनिया तलब करने का मकसद नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हलाल दुनिया को इसलिए तलब करे कि मांगने से बचा रहे और अपने एहल व अयाल के अदाए हकूक़ के लिए कमाया करे, अपने पड़ोसी पर तवज्जो रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐसी हालत में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद जैसा होगा। दुआ किया करो। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बीमारी और दुआ दोनों चीज़ें उतारी हैं। हर बीमारी के लिए दुआ भी बनाई, सो तुम दुआ किया करो और हराम चीज़ से दुआ मत करो। मैदे को दुरुस्त रखना।
नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदा बदन का होश है और रगें होश हैं और रगें इसके पास ग़ज़ा हासिल करने के लिए आती हैं। सो मैदा दुरुस्त रखो तो वो रगें सेहत लेकर जाती हैं, अगर मैदा ख़राब हो तो रगें बीमारी लेकर जाती हैं। मोहतात ग़ज़ा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ये खजूर मत खाओ, तुमको नकाहत है। फिर मैंने चकंदर और जौ तैयार किया, आपने फरमाया ए अली इसमें से ले लो, इसमें से खा लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए मुवाफिक है। भूख से पनाह। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ भूख से, वो भूख जो नींद को ख़त्म कर ले। वर्जिश करना। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीर अंदाज़ी भी किया करो और सवारी भी किया करो, यानी इससे तुम्हारी सेहत बेहतर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी जानों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।